साल 2022 खुशी व गम, दर्द कुर्ब और तलख व शीरीं यादों के साथ रुखसत तशद्दुद अमेज़ वाक़ात में 172 जंगजू मारे गए, जिनमें 42 गैर मुल्की शामिल हैं। 29 आम शहरी लुक़्मे अजल वादी कश्मीर में रवां बरस 22 लाख से जायद सयाहों ने सैर की, जिसमें से 2 लाख के करीब गैर मुल्की सयाह भी थे। रवां बरस सड़क हादसात और आग की वारदातों में सैकड़ों अफराद लुक़्मे अजल बन गए। 500 से जायद अमलाक को नुकसान। कोविड-19 की वजह से मरने वालों की तादाद 47 से जायद। इदारे डीजीपी कश्मीर कहते हैं कि इस साल अस्करी सफ़ों में सिर्फ 100 नौजवान भर्ती हुए, जो गुज़श्ता साल के मुकाबले में 37% कम है। इनमें 74 लश्कर तोयबा में शामिल हुए, 65 मिलिटेंसी मुखालिफ ऑपरेशनों के दौरान मारे गए, 17 को गिरफ्तार किया गया और 18 जंगजू अब भी वादी कश्मीर में सरगर्म हैं। उन्होंने कहा कि साल 2022 में कश्मीर में 93 इनकाउंटर हुए, जिनमें 42 गैर मुल्की जंगजू समेत कुल 172 जंगजू मारे गए। नाज़रीन, उन्होंने मजीद कहा कि लश्कर तोयबा के सबसे ज्यादा 108 जंगजू मुखालिफ झड़पों में मारे गए, जिसके बाद जैश मोहम्मद के 35, हिजबुल मुजाहिदीन के 22, अल बदर के 4 और अंसार गज़वतुल हिंद के 3 जंगजू शामिल हैं। वहीं दूसरी जानिब से जम्मू और कश्मीर पुलिस के सरबराह कहते हैं कि साल 2022 गुज़श्ता कई बरसों के मुकाबले में पुरअमन रहा है, जिसमें हालात काफ़ी बेहतर रहे। उन्होंने कहा कि साल 2023 के लिए मिशन ज़ीरो टेरर के तहत जंगजूयाना मुखालिफ सरगर्मियों के खिलाफ ऑपरेशन जारी रहेंगे। उन्होंने कहा है कि मुकामी नौजवान अब अस्करी सफ़ों में शामिल नहीं हो रहे हैं, जो एक बड़ी कामयाबी है। दिलबाग सिंह ने कहा है कि साल 2022 सिक्योरिटी के महाज पर पिछले 4 सालों के मुकाबले में सबसे पुरअमन साल था, जिसमें 186 अस्करियत पसंदों में से 56 गैर मुल्कियों को मारा गया। उन्होंने ये भी कहा कि साल 2022 में 100 नौजवानों ने अस्करियत पसंदी में शमूलियत इख्तियार की, जिनमें से 17 को गिरफ्तार किया गया और बाकी मुख्तलिफ मुकाबलों में मारे गए, जबकि सिर्फ 18 सरगर्म हैं। जनूबी जिला अनंतनाग के पहलगाम इलाके में मुबैना तौर पर सरकारी अराजी पर तामीर करदा हिजबुल मुजाहिदीन के एक जंगजू के मकान की दीवार मिसमार कर दी गई। मालूम हुआ है कि गुलाम नबी खान उर्फ अमीर खान के घर की दीवार गिराई गई, जिसके बारे में बताया जाता है कि मकान की दीवार गैर कानूनी तौर पर सरकारी अराजी में लगा दी गई थी। हुक्काम के मुताबिक आमिर हिजबुल मुजाहिदीन का ऑपरेशनल कमांडर है, जो 90 की दहाई के अव्वल में पाकिस्तान के ज़र इंतज़ाम कश्मीर में दाखिल हुआ और वहां से काम कर रहा है, जिसके बाद शनिचरवार की सुबह इंतजामिया ने कार्रवाई करते हुए मकान के बाहर की दीवार को बुलडोजर से गिरा दिया है। ख्याल रहे कि इससे कबल पुलवामा के राजपुरा इलाके में जैश के अस्करियत पसंद आशिक अहमद अनगवारो उर्फ अमजद भाई के घर को भी मिसमार किया गया था। वहीं दूसरी जानिब से सरकारी अराजी पर गैरकानूनी तजावुज़ात का हटाने के लिए इंतजामिया मुतहरिक हो गई है और तमाम मुतल्लिका एजेंसियों को हिदायत दी गई है कि वो 3 माह के अंदर अंदर सरकारी ज़मीन से गैर कानूनी कब्जा हटाएं। इसी दौरान वाज़िया किया गया है कि मुकर्ररा डेडलाइन में कोताही करने वाले अफसरान के खिलाफ कार्रवाई होगी। नाज़रीन, सरकारी ज़राए ने बताया कि हाल ही में मुनक्किदा एक आला सतही मीटिंग में चीफ सेक्रेटरी डॉक्टर अरुण कुमार मेहता ने जम्मू कश्मीर के मरकज़ के ज़र इंतज़ाम इलाके की लंबाई और चौड़ाई में रियासती अराजी पर तजावुज़ात के बारे में तफसीली गौर-व-खोज किया। ज़राए ने बताया कि यहाँ तक कि कुछ ऐसे मसाइल भी शामिल किए गए हैं जो रुकावटें पैदा करते हैं। कब्जा करने वालों से अराजी वागुजार करने का मामला ज़ेर बहस आया और तफसीली गौर-व-खोज के बाद चीफ सेक्रेटरी ने महकमा रेवेन्यू को हिदायत दी कि वो तमाम कब्जा शुदा जमीन को वागुजार करने में कोई कसर ना छोड़ें। केरला के गवर्नर आरिफ मोहम्मद खान ने कहा है कि भारत पहले ही 1947 में मजहबी खतूत पर तकसीम का सामना कर चुका है और कश्मीर को आईनी खसूसी हैसियत की जरूरत नहीं है। ये पहले ही हर पहलू से खास है। SKICC में एक तकरीब के मौके पर सहाफ़ियों से बातचीत करते हुए केरला के गवर्नर
आरिफ मोहम्मद खान ने कहा है कि ये वक्त लोगों को मजहबी बुनियादों पर तकसीम करने का नहीं, क्योंकि दुनिया ग्लोबल विलेज बनती जा रही है, जहां से ताल्लुक रखने वाले लोग बिला तफरीक मजहब एक साथ रहते हैं। इधर जम्मू कश्मीर के आवाम को दरपेश गुनगुन मुश्किलात पर तशवीश का इजहार करते हुए नेशनल कॉन्फ्रेंस के जनरल सेक्रेटरी अली मोहम्मद सागर कहते हैं कि तबाहकुन इक्तसादी बहरान, बेरोजगारी, आसमान छूती महंगाई, हुकूमत के अवाम मुखालिफ फैसले व इकदामात और गैर यकीनी सूरत हाल ने इस तारीखी रियासत की आबादी की जिंदगी परेशान बना दी है। जम्मू में एक इजलास से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि हुकूमत ने आवाम को हालात के रहमो करम पर छोड़ दिया है। आवाम को माजी में जो सहूलियात बआसानी मैसर रहा करती थी वो आज एहतजाज करने के बाद भी दस्तयाब नहीं है। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर पर मसल्लत की गई अफसरशाही ज़राए अबलाग और सोशल मीडिया पर कागजी घोड़े दौड़ाती नजर आती है, लेकिन ज़मीनी सतह पर लोगों को कहीं से भी राहत नहीं पहुंच रही है। चलते चलते मौसम का हाल, बर्फबारी और बारिशों के बाद वादी के बेशतर इलाकों में शबाना दर्जा हरारत में बेहतरी देखी गई। ताहम मशहूर सियाहती मरकज पहलगाम और गुलमर्ग में -9 और -8 डिग्री के साथ रवा मौसम की सर्द तरीन रात रिकॉर्ड दर्ज की गई। इधर महकमा मौसमियात ने पहले ही 7 जनवरी तक मौसम खुश्क रहने की पेशनगोई करते हुए शबाना दर्जा हरारत में मजीद कमी की पेशगोई की है। नाज़रीन, इन्हीं खबरों के साथ दीजिए अपने मेजबान शब्बीर वानी को इजाजत। जल्द लौटेंगे कुछ और खबरों के साथ, तब तक के लिए आप बने रहें कश्मीर उज़्मा के साथ। फिलहाल